एक बाबा जिनके आशीर्वाद से एप्पल ने बुलंदी हासिल की। एक बाबा जिनके भक्तों की संख्या सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी शुमार है। एक बाबा जिसका कंबल खुद बुलेट प्रूफ बन जाता था। एक बाबा जिनके आशीर्वाद से आज फेसबुक बुलंदी पर है। आज कहानी है कैंची दाम वाले नीम करोली बाबा की। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हुआ था। 11 साल की उम्र में ही इनकी शादी एक ब्राह्मण कन्या के साथ कर दी गई थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधु बन गए। माना जाता है कि लगभग 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्म और ईश्वर के बारे में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। बाबा बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। अपनी इसी भक्ति के चलते उन्होंने 1964 में नैनीताल के भुवाली में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम आश्रम का निर्माण कराया था। हनुमान भक्त नीम करोली बाबा के चमत्कारों की चर्चा सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं थी, बल्कि विदेशों में लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। कहा जाता है कि बाबा हनुमान जी की उपासना भी करते थे और उन्होंने गुरु मोह में लगभग 108 मंदिरों का निर्माण भी कराया था। नीम करोली बाबा को कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उनका रहन सहन बहुत साधारण था। हालांकि बाबा किसी भी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे और जो भी उनके पैर छूने चलता वो उसे हनुमान जी के पैर छूने की आज्ञा देते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खुद ही खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने बाबा के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। मिरेकल ऑफ लव किताब में बाबा के कई चमत्कारों की चर्चा हुई है। इस पुस्तक में बाबा नीम करोली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा की भक्त हैं। बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। बाबा के चमत्कारों के बारे में कहा जाता है कि एक बार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई। बाबा के आदेश पर आश्रम के नीचे बहती नदी के पानी को घी के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जो पानी प्रसाद में डाला गया वो खुद ब खुद घी बन गया। यह भी कहा जाता है कि बाबा अपनी दैवी शक्तियों से अचानक ही कहीं भी भक्तों के बीच प्रकट हो जाते थे और फिर अचानक ही लुप्त भी हो जाते थे। यहाँ तक कि वे जिस वाहन में बैठते थे उसका पीछा करने या फिर पैदल चलते समय उनका पीछा करने पर भी वो अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। यहाँ तक कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से ही पलटी थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया था जब वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका से भारत आए थे बाबा के दर्शन करने, लेकिन तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स अपना सारा काम धाम छोड़कर 3 महीने तक इंडिया ही रुके और बाबा के धाम में रहकर साधना करते रहे। कहा जाता है कि इसके बाद ही जीवन में निराशा को झेल रहे स्टीव जॉब्स ने एप्पल नाम के एक ब्रांड की स्थापना की और आज एप्पल कहां पहुंच गया है ये कहानी बताने की जरूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स की तरह ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी जिंदगी में अपना टर्निंग पॉइंट बाबा नीम करोली के धाम में आने के बाद ही आया है। दरअसल 32 साल के मार्क जुकरबर्ग उस समय तक फेसबुक की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन उसे आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। शायद उनके पास ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे जिससे वो फेसबुक को अपना आगे बढ़ाएं। ऐसे में वो निराश होकर फेसबुक बेचने की तैयारी के बारे में सोचने लगे थे। इसी दौरान स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी। बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब्स से सुनने के बाद ही वे भारत आए। यहाँ से मार्क जब वापस लौटे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया और इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट बन गई। आज फेसबुक की चर्चा करेंगे तो न जाने कितनी कंपनियों को खरीदने की हैसियत फेसबुक रखती है। बाबा के धाम के बारे में ही मार्क जुकरबर्ग ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भी जिक्र किया था। आपको बता दें कि हर साल कैंची धाम में बाबा का विशाल उत्सव मनाया जाता है। अगर आप भी बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके चमत्कार के बारे में हमें जरूर बताइएगा और किन महान शख्सियतों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं वो भी हमें जरूर लिख भेजिए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।